अस्पतालों की या स्कूलों की जरूरत क्या है? तुमको लड़ना है, लड़ो। इल्म की इज्जत क्या है? क्या बात। अस्पतालों की या स्कूलों की जरूरत क्या है? तुमको लड़ना है, लड़ो। इल्म की इज्जत क्या है? मरते हो तो मरो बेशक किसी बीमारी से। तुमको मंदिर मिला, मस्जिद मिली, दिक्कत क्या है? क्या बात है, बहुत असल में क्या है कि कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो आपके व्यक्तित्व पर ताउम्र के लिए अपना असर छोड़ जाते हैं और आप उन्हें भुला नहीं। इसी भाव के साथ, इसी एहसास के साथ एक बात सुने। मतलब क्या है कि राजा राम जी के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आया कि वो अभी तक असर छोड़ नहीं रहा। अब छोड़ रहा है, अब आ चुका है। अब इसी बहर में मेरे तन की परछाई में, इस मन के पावन भावों में, मेरे तन की परछाई में, इस मन के पावन भावों में, अभिलाषा और इबादत में तुम अब तक बाकी हो मुझ में। क्या बात। अब तक बाकी हो मुझ में, कुछ ख्वाबों और ख्यालों में, कुछ सांसों में एहसासों में, कुछ ख्वाबों और ख्यालों में, कुछ सांसों में एहसासों में, कुछ इस हृदय की धड़कन में तुम अब तक बाकी हो मुझ में। क्या बात। यादों की पुष्पित बगिया में, कुछ गजलों में, कुछ गीतों में, हाँ इस कविता के छंदों में, हाँ इस कविता के छंदों में, कुछ इन रूमानी बातों में, क्या बात। कुछ मस्ती और फकीरी में, कुछ मेरे इस पागलपन में। क्या बात। तुम अब तक बाकी हो मुझ में, तुम अब तक बाकी हो मुझ में। आखिरी बंद है। कुछ आंसू पूरत अखियों में, कुछ इन अधरों की चुप्पी में, क्या बात। कुछ आंसू पूरत अखियों में, कुछ इन अधरों की चुप्पी में, जीवन के एकाकीपन में तुम अब तक बाकी हो मुझ में, तुम अब तक बाकी हो। दादा महसूस करो कटू, दादा महसूस करो कटू। एक कड़ी में एक जो चीज है वो शायद यहाँ पकड़ में नहीं आएगी, लेकिन हमने सुनी है कि कॉम्बिनेशन देखिए आप, अभिलाषा इबादत हर पंक्ति में आया। और आगे और बताना, एक ही शब्द में पकड़ना याद तो है, अभिलाषा इबादत, और दूसरी में आया है कुछ ख्वाबों और ख्यालों में, कुछ ख्वाबों और ख्याल। कुछ सांसों बोला जो भाषा का संगम, भाषा का जो संगम है वो बहुत बेहतरीन संयोजन है। अब जो बहर दी गई थी उस बहर में चंद अशार और उसके बाद एक नज्म और आज की जो भूमिका है उसको अंजाम देंगे, तमाम करेंगे। एक रुबाई और सुन लीजिए कि अस्पतालों की या स्कूलों की जरूरत क्या है? अस्पतालों की या स्कूलों की जरूरत क्या है? तुमको लड़ना है, लड़ो। इल्म की इज्जत क्या है? क्या बात। अस्पतालों की या स्कूलों की जरूरत क्या है? तुमको लड़ना है, लड़ो। इल्म की इज्जत क्या है? मरते हो तो मरो बेशक किसी बीमारी से। तुमको मंदिर मिला, मस्जिद मिली, दिक्कत क्या है? क्या बात है, बहुत अच्छी, क्या बात। अस्पतालों की या स्कूलों की जरूरत क्या है? तुमको लड़ना है, लड़ो। इल्म की इज्जत क्या है? मरते हो तो मरो बेशक किसी बीमारी से। तुमको मंदिर मिला, मस्जिद मिली, दिक्कत क्या है? तो
अब जो बहर दी गई है, बहुत खूब नाच बदजुबानी हो रही है केवल, ये पूरा रदीफ सुनना, हो रही है केवल, बद जुबानी हो रही है केवल, बात झूठी हो रही है केवल, बदजुबानी हो रही है केवल, बात झूठी हो रही है केवल, क्या मिला हमको वफादारी में, क्या मिला हमको वफादारी में, जग हसाई हो रही है केवल, क्या बात, क्या मिला हमको वफादारी में, जग हसाई हो रही है केवल, दर्द तो है ही नहीं उसको कहीं, इसे सुना सकता कि दर्द तो है ही नहीं उसको कहीं, अस्तवारी हो रही है केवल, क्या बात है, कि दर्द तो है ही नहीं उसको कहीं, क्या बात, अस्तवारी हो रही है, भाषा अलंकार का प्रयोग, बदजुबानी हो रही है केवल, बात झूठी हो रही है। बहुत बहुत अब एक बेहतरीन प्रश्न है गाना। कि दर्द खामोश रखूं या फिर जाहिर करूं लफ्जों में, दर्द दर्द खामोश रख, खामोश रखूं या फिर जाहिर करूं लफ्जों में, मैं तुम्हें अश्क बनाऊं या सिसकनी दूं सीने में, क्या दर्द खामोश रखूं, दर्द खामोश रखूं या फिर जाहिर करूं लफ्जों में, मैं तुम्हें अश्क बनाऊं या सिसकनी दूं सीने में, कुछ ऐसे ही सवालों में, ख्वाबों और ख्यालों में उलझा रहता है ये ज़हन, बस तुम्हारी यादों में, क्या बात है दर्द खामोश या फिर जाहिर करूं लफ्जों में। और आखिरी दौर में एक पंचकड़ी 5 पद, बच्चों जैसी बातें करना, मुझसे हरदम लड़ते रहना, बच्चों जैसी बातें करना, मुझसे हरदम लड़ते रहना, कई दिनों बिन बोले रहना, इसमें कई बंद है लेकिन एक बंद जो मुझे याद है, नहीं बच्चों जैसी बातें करना, कई दिनों बिन बोले रहना, मुझसे हर दम लड़ते रहना, कुछ याद रहा या भूल गए, वैसे ही हो या बदल गए। क्या बात।